हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया हुआ था और हमने देखा कि भूटान जैसा एक छोटा कंट्री 1970s में पूरी दुनिया का जो है अटेंशन ग्रैब करता है और पूरी दुनिया का विजन बदल देता है कि भाई दैट इज़ नॉट इकोनॉमिक माइट विच इज़ इम्पॉर्टेंट mark of development, rather it is human development which is very much necessary for the real development of a nation। हमें चाहिए कि हम ओवरऑल सोशल सेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है या फिर जो सोशल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं यानी कि हेल्थ, एजुकेशन वगैरह वगैरह ये सभी जो है हमें चाहिए कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दें rather than mere ग्रोथ ऑफ द साइज ऑफ द इकोनॉमी। तो इसी के चलते चलते यूनाइटेड नेशंस में हमने ऑलरेडी देखा कि महबूबुल हक साहब ने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था और वहीं से 1990 से ही दुनिया और खासकर यूनाइटेड नेशन जैसा एक दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर जो है ज़्यादा ध्यान देने लग गया और उसी के तहत चंद गोल्स जो है दुनिया को दिए गए थे, यानी कि जो कोई भी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है वो सभी चाहिए कि वो इन गोल्स को जो है फॉलो करें ताकि वहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट आ सके। तो इसी के चलते चलते हम आज के इस चैप्टर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल MDGs हैं क्या, इनकी वैलिडिटी क्या थी और इंडिया ने खासकर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को जो है कितने हद तक अचीव किया हुआ है, इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि दरअसल ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या। देखिए ये 8 गोल्स हैं जो दुनिया भर के देशों को दिए गए थे बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पर यूनानिमसली जो है उन्हें अडॉप्ट किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्शंस एंड टारगेट्स कंटेन्ड इन मिलेनियम डिक्लेरेशन। मिलेनियम डिक्लेरेशन 2000 ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि 21वीं सदी की शुरुआत थी 2000, तो 2000 में जो है मिलेनियम डिक्लेरेशन दिया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चंद टारगेट्स दिए गए थे, चंद एक्शंस जो है लिए गए थे वहाँ पर कि किस तरीके से हमें 21वीं सदी होनी चाहिए, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होगा, एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी के बारे में डॉक्यूमेंट दिया गया। तो उसी के एक्शंस और टारगेट से जो है हमें ये 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देखने को मिलते हैं। तो that was adopted by 189 nation and signed by 147 heads of states and governments during UN Millennium Summit in September 2000। तो 2000 जब आया था 2000 तो 21वीं सदी की शुरुआत थी 2000 एज ऑफ नाउ, तो हम 2021 में जी रहे हैं, तो 21 साल खत्म हो चुके हैं इस समिट को। तो समिट में यूनानिमसली आप देख सकते हैं कि 189 नेशंस ने अडॉप्ट किया था और इमीडिएटली लगभग 147 कंट्रीज के हेड्स जो है, स्टेट्स जो है, सॉवरेन स्टेट्स जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उनके, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को साइन किया हुआ था। देवर फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि ये जो कोई भी एक्शंस और टारगेट्स थे वो अगले 15 साल के लिए थे, यानी कि अगले 15 साल में हमें ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने थे, जो कि 2000 से लेकर 2015 तक। 2015 के बाद क्या है, हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए हम MDGs के बारे में बात कर रहे हैं, SDGs के बारे में नहीं। इंडियड दे वर सक्सीडेड बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन 2015। हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई वो 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे क्या जो मिलेनियम समिट में साइन किए गए थे। सबसे पहला गोल, एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। भूख ना हो, गरीबी ना हो, ऐसी दुनिया हमें बनाना चाहिए। गोल नंबर 2 वाज अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन, कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर ना हो, सभी को स्कूल में लाएं, लिटरेसी के रेट्स बढ़ाएं, सभी को एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करें। गोल नंबर 3 वाज प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया, जेंडर इक्वालिटी के बारे में कहा गया कि मर्द और औरत समान है, उन्हें सेम काम के लिए सेम वेज देना चाहिए, यानी कि वेज गैप वगैरह वो ज़्यादा होते हैं, तो इस तरीके का आप जो है सुलूक ना करें उनके साथ, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जो है आगे ना बढ़ाएं, पेट्रियार्की को खत्म करने की कोशिश करें, वुमेन को जो है वो एम्पावर करें। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो चिल्ड्रन की डेथ, इन्फेंट डेथ जो है वो होती है कई बार, यानी कि 5 साल की उम्र तक जो है वो बच्चे जिंदा नहीं रह पाते अलग अलग डिसीजेस, माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो इस तरीके के चाइल्ड मोर्टेलिटी को आप रोकिएगा माल न्यूट्रिशन की वजह से। अगला 5वां गोल जो था वो था इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, यानी कि माँ जो खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं और इमीडिएटली जो जब बच्चा होता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं, उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी काम कीजिएगा क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी जो था वो उस वक्त हाई हुआ करता था। तो इस तरीके के हेल्थ को भी जो है आप इम्प्रूव कीजिएगा। गोल नंबर 6 वॉज कॉम्बैक्ट HIV एंड एड्स। उस वक्त HIV और एड्स जो था ऑफकोर्स थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे खासकर अफ्रीकन नेशन से, तो वहाँ पर हमें चाहिए था कि हम HIV और एड्स के
खिलाफ जो है लड़ाई चलाएं, मुहिम चलाएं, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, यानी कि यहाँ पर भी हेल्थ के बारे में ही बात किया गया था। यूनिवर्सल हेल्थ जो है आप प्रोवाइड करें, यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटीज। गोल नंबर 7 वॉज इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। 1970 में ही भूटान ने हमें कह दिया था कि भाई एनवायरमेंट को बचाइएगा, दैट ऑल्सो एड्स क्वालिटी टू योर लाइफ, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की भी बात की गई। एंड द लास्ट गोल वॉज गोल नंबर 8, दैट इज डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मदद कीजिएगा अनडेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज से, एक दूसरे के बीच अच्छा कोऑपरेटिव नेटवर्क बनाइएगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तभी हमारा डेवलपमेंट होगा। तो ये 8 जो थे वो MDGs कहलाते हैं, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो आइए देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इट सिंथेसाइजेस इन अ सिंगल पैकेज मेनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटमेंट्स मेड सेपरेटली एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स ऑफ 1990s। कई इंपॉर्टेंट समिट्स जो है हमें 1980s और 70s में देखने को मिलता है, चाहे वो बीजिंग डिक्लेरेशन हो 1995 में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल माना जाता है। 1992 में रियो समिट हुआ था एनवायरमेंटलिज्म को लेकर, इससे बड़ा समिट आज तक कभी हुआ नहीं। तो इस तरीके के कई अलग अलग समिट्स में जो है ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में बात की गई थी, जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की गई थी, एनवायरमेंटलिज्म के बारे में बात की गई थी। अल्मा आटा डिक्लेरेशन अगर आपको याद हो तो 1980s के उस टाइम फ्रेम में भी ऐड किया गया था कि जहां पर यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस के बारे में बात किया गया था। तो इस तरीके के कई डिक्लेरेशन समिट्स का जो है ये एक पैकेज हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग समिट्स में अलग अलग डिक्लेरेशंस नहीं, एक ही डिक्लेरेशन में हम इन सभी के बारे में अगर कवर कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। यही एक कॉन्सेप्ट को लेकर यूनाइटेड नेशन आगे चलता है और हमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स देने की कोशिश करता है। It recognizes explicitly the interdependence between growth, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है, आप इंडिविजुअल सिटीजन की डेवलपमेंट की बात कीजिएगा, ऑन एंड होल मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप सीधा हो जाएगा जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पर इंपॉर्टेंस देंगे। यानी कि ये सभी कॉन्सेप्ट जितने भी हम बात करते हैं ये इंटरडिपेंडेंट है। पॉवर्टी कम कीजिएगा, अपने आप इनकम लेवल्स बढ़ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम कीजिएगा, ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही जाएगा, पर कैपिटा इनकम भी जो है उनका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो वो इंटर रिलेटेड है। तो अगला इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट फीचर है वो है एक्नॉलेज द डेवलपमेंट रेस्ट्स ऑन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, द रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी पहली बार कहा गया था। ऑफकोर्स जब हम जेंडर इक्वालिटी वगैरह की बात करते हैं और खासकर कोऑपरेशन की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वो क्यों डिक्टेटरशिप के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो चाहिए कि जो डिक्टेटरशिप है, मोनार्क्स वगैरह जो आज भी है, वो चाहिए कि अपने कंट्री में डेमोक्रेसी लाएं, ताकि डेमोक्रेसी जब फ्लरिश होगी तभी जो है लोगों के चॉइसेस बढ़ेंगे, तभी जो है लोगों का एनरिचमेंट होगा, रूल ऑफ लॉ जो है वहां पर चलेगा, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दिया जाएगा, पीस और सिक्योरिटी जो है उस नेशन की बढ़ेगी। इट इज बेस्ड ऑन टाइम बाउंड एंड मेजरेबल टारगेट्स अकम्पनीड बाय इंडिकेटर्स फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। 15 साल का टाइम फ्रेम दिया गया था, कंटिन्यूअसली हर साल जो है इन्हें मॉनिटर किया जा रहा था। It brings together in 8th goal the responsibilities of developing countries with those of developed countries, founded on a global partnership endorsed at the International Conference on Financing for Development in Monterrey, Mexico in 2002 and again at Johannesburg World Summit on Sustainable Development in August 2003। ये भी अगेन ये जो भी समिट्स हैं अभी हमने जो देखा मेक्सिको और जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, ये समिट्स भी जो है वो इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेशन पर ही है, फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए है, एक दूसरे के बीच पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल ट्रांसफर में हो। तो हेल्थ वगैरह के इश्यूज में भी जो है कई बार एक दूसरे को मदद करते हैं, कई बार कट्टे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कन्फ्लिक्ट भी जब आते हैं तो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच यानी कि कंट्रीज के बीच, अलग अलग कंट्रीज के बीच जो है पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, इसके बारे में भी जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में देखा गया है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, लेट अस लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स हर कंट्री का परफॉर्मेंस अपना है, एज ऑफ नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो इन 8 अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं या फिर जो गोल्स हैं उन्हें किस तरीके से अचीव किया गया है या फिर वहाँ पर किस तरीके का प्रोग्रेस हो रहा है, इसके बारे में हमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है ये रिपोर्ट्स दिए गए थे। तो आइए देखते हैं कि रेड मार्किंग मीन्स के बहुत ही स्लो चल रहा है, येलो माने के मॉडरेट और ग्रीन यानी कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट उस फील्ड में हो रहा है, यानी कि ट्रैक पर चल रहे हैं। और सबसे पहला एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर जो पहला गोल था, और इस गोल के तहत जो है हमें 2 फर्दर टारगेट्स दिए गए थे, जैसे कि हाल्फ बिटवीन 1990 एंड 2050 प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो नेशनल पॉवर्टी लाइन, यानी कि जितना भी आपका पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो जी रहा है उसमें से आधे का आधा आपको कम करना चाहिए, 50% तक जो है ग्रोथ दिखानी चाहिए, यानी कि 50% जितना भी आपके कंट्री का पॉवर्टी है उसे खत्म करना चाहिए। तो इंडिया इस पर जो है ऑन ट्रैक पर है। एंड हाल्फ बिटवीन 1990 एंड 2015 प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर, जो हंगर से पीपल सफर हो रहे हैं उसमें भी आपको आपकी कंट्री में जितने
जितना भी लेवल है, मान लेते हैं कि इंडिया में 50% जो है पॉपुलेशन वो हंगर से प्रॉब्लमेटिक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस 50% में से अगेन 50% आपको घटाना है, तो इस 50% को निकालकर 25% तक आपको रिड्यूस करना है। दिस वाज अ टारगेट गिवन इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत ही स्लो चल रहा है, पॉवर्टी से इशू टैकल करने में जो हम सक्सेसफुल रहे, लेकिन हंगर मिटाने में नहीं रहे। सेकंड गोल जो था वो था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये मॉडरेट चल रहा है। इंश्योर दैट बाय 2015 चिल्ड्रन एवरीवेयर बॉयज एंड गर्ल्स अलाइक विल बी एबल टू कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इस पर काम जो है मॉडरेटली इंडिया में चल रहा है। द थर्ड गोल प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, इस पर काम बहुत अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन preferably by 2005 and in all levels of education no later than 2015। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं इंडिया के, यानी कि अच्छा है, उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिला है। फोर्थ गोल दैट इज रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इस पर काम मॉडरेट चल रहा है। दैट इज टारगेट दिया गया था कि द कंट्री हैज टू रिड्यूस बाय 2/3 ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी बिटवीन 1990 एंड 2015 अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। इंडिया जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं उस पर भी काम कर रहा है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर माल न्यूट्रिशन का ही है। द फिफ्थ गोल दैट इज इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में। रिड्यूस बाय 3/4 बिटवीन 1990 एंड 2015 द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इसमें इंडिया थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, स्लो प्रोग्रेस जो है इसमें हो रहा है। टू कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, यहाँ पर भी 2 टारगेट्स हमें दिए गए थे, वहाँ पर भी इंडिया एक टारगेट में अच्छा खासा कर रहा है। दैट इज हाल्टेड बाई 2015 एंड बिगैन टू रिवर्स द स्प्रेड ऑफ HIV को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छा जो है इंडिया ने काम किया हुआ है। एंड अगेन बाकी के गोल्स में भी जो है वो एक मॉडरेट है। एंड अगेन अनदर गोल में जो है जैसा कि हैव हाल्टेड बाय 2015 एंड बिगन टू रिवर्स द इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड मेजर डिसीजेस, यहाँ पर स्लो पेस चल रहा है और मॉडरेट भी, यानी कि मलेरिया से रिलेटेड हम थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहे हैं, और बाकी के केसेस में जो है मॉडरेटली इंडिया आगे बढ़ रहा है। और सातवां जो है वो है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसमें भी जो है इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कंट्रीज पॉलिसीज वगैरह एक्सेट्रा, यहाँ पर भी इंडिया जो है मॉडरेटली टू स्लो काम कर रहे हैं। एंड अगेन फाइनली डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि लास्ट डेकेड हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट डेकेड्स, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर UK तक, चाइना से लेकर रशिया तक इंडिया के जो कोऑपरेशन है, इंडिया ने जितने भी MOUs वगैरह फ्रेंडशिप के डील साइन किए हुए हैं, हर कंट्री से लगभग अच्छे खासे हमारे रिलेशन है, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो बहुत ही अच्छे ट्रैक पर जा रहा है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।